नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में एक तरफ जहांगीरपुरी में कार्रवाई के बाद बवाल मचा हुआ है। सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब मौजूद परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जहांगीरपुरी पहुंचा। डेलीगेशन में एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, विशंबर निषाद, जावेद अली और रवि वर्मा भी शामिल रहे। एक तरफ जहां इस सियासी पर्यटन को लेकर देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं अक्सर अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बात जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की है तो हजारों लोगों का खून बहेगा। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे लोगों का मानना है कि मस्जिद के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे में ऐसे ही दावों को लेकर बर्क ने कहा कि अगर लोगों ने अंदर जल चढ़ाने की कोशिश की तो स्थिति खराब हो सकती है। बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर की हुकूमत चल रही है। सरकार के इशारे पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जहांगीरपुरी घटना के मामले में केंद्र की बुलडोजर सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अक्सर अपने बेतुके बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद सवाल यह है कि आखिर एसपी सांसद चाहते क्या हैं? उनकी भी कोशिश भी देश में अशांति फैलाने की है क्या? जल चढ़ाने की बात तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं, तो ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? अभी पिछले दिनों में जो दो वाक़े जो हुए, मस्जिद पर रंग डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझाकर पर कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए और न हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा खराब होंगे। तो आपने सुना शफीकुर रहमान बर्क को। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने की बात सामने आई और कोशिश की गई तो फिर हजारों का खून भी चढ़ेगा, ये शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। और दरअसल जो डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का पहुंचा उसमें शफीकुर रहमान बर्क आज शामिल रहे हैं। जहांगीरपुरी में एसटी हसन पहुंचे, शफीकुर रहमान बर्क पहुंचे, लेफ्ट के कई नेता पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात उन्होंने की है। कड़ी सुरक्षा इस वक्त जहांगीरपुरी में है, लेकिन इस सियासी पर्यटन के बीच में बयानबाजी भी खूब जोर शोर से हो रही है। शब्द बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं और धर्म के आधार पर कार्रवाई को बांटा जा रहा है। एक बार फिर से शफीकुर रहमान ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब सियासी उबाल है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में शफीकुर रहमान बर्क रही हैं। इससे पहले भी कई ऐसे बयान उनकी ओर से दिए गए हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और एक बार फिर से शफीकुर रहमान की ओर से यह बयान दिया गया कि अगर मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो खून चढ़ेगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों मामलों को, मुद्दों को एक दूसरे से कनेक्ट करके धर्म के आधार पर बयानबाजी की जा रही है। जहां एक तरफ हम सभी धर्मों को एक मानते हुए, सभी को एक साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो क्यों नेता अपने ही बयानों से बांटने की राजनीति की बात करते हैं? तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जो कार्रवाई प्रशासन की बुलडोजर वाली हुई, उस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार आप सुन रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा था पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने, बातचीत करने। इसमें शफीकुर रहमान बर्क भी रहे,
एसटी हसन रहे और शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया है, इस पर अब लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं कंचन द्विवेदी। कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। हिंदू महासभा से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं नितिन चतुर्वेदी। नितिन जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता मनोज पुरवाल जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रचारक हैं हजरत अल्लाह दरगाह से मौलाना शाहबुद्दीन। मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि अगर मस्जिद के अंदर जल चढ़ा तो हजारों का खून भी चढ़ेगा। क्यों सियासी तौर पर हम देश को बांटने की बात करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि ये देश एक है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात तो हमारी जुबान पर रहती है, लेकिन जुबान जब खुलती है तो फिर क्यों ऐसे शब्द बाण निकलते हैं जो कि लोगों के दिलों में चुभें और उस पर बवाल खड़ा हो। कंचन जी। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। बाकी सुन करके बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों के पास से ना तो कभी श्रद्धा की बू आती है और ना ही कभी न्याय की बू आती है और ना ही कभी नेकी की बू आती है। वो लोग बोल रहे हैं, वो वर्ग बोल रहे हैं, वो रहमान वर्ग बोल रहे हैं जिनका मुख जब भी खुला है बयानबाजी में हमेशा तल्खियां दिखी है, हमेशा नफरत दिखी है और हमेशा इन्होंने इसी प्रकार की बयानबाजियां की हैं। मुझे तो नहीं दिखता कि किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू ने, एक हिंदू ने भी या किसी एक व्यक्ति ने भी ये कहा हो कि हम ऐसा करेंगे, हम आपकी श्रद्धा पर यहाँ आंच लेंगे। ये तो हमेशा करते आए हैं। वो जो बोल रहे हैं वही करते आए हैं ये लोग। और जब आज जिस प्रकार से उनके ऊपर जो बयानबाजियां हो रही है या जो कार्रवाई हो रही है उनके गलत कारनामों पर, तो वो अब बौखला रहे हैं और उनकी बौखलाहट यहाँ तक आ रही है कि वो मिथ्या यानी कि झूठ और सत्य का पैमाना भी नहीं लगा रहे और बस अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलते चले। किसने बोला भाई तुम्हारे यहाँ पर जल चढ़ जाएगा? या फिर अरे भाई जहां आप बात कर रहे हो वहां हजारों लोग जाते हैं, हजारों चीजें होती हैं, हजारों लोग जाते हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ और अब ऐसा कौन बोल रहा है और ऐसा क्यों कर देगा? कभी नहीं किया, अब क्यों कर देंगे? और आप लोग तो हमेशा से ये सब करते आ रहे हो कि हमारी श्रद्धा पर, एक तबके की श्रद्धा पर हमेशा आंच देते आ रहे हो, हमेशा तकलीफ देते आ रहे हो। आप अपनी श्रद्धा पर डिपेंड नहीं होते, आप अपनी चीजों पर डिपेंड नहीं होते। आप ना तो श्रद्धा रखते हो ना करने देते हो। जिस प्रकार से अभी आजान हमारे चालीहा पर घमासान छिड़ा हुआ था, अब जाकर के इस पे आ गए हम। मतलब वो कार्य ना किया जाए, उस पे कोई सख्ती ना हो सके, तो आप यहाँ आ जा रहे हैं, आप कुछ और बोलने लग रहे हैं। अभी तक आप खुद ही मक्कारी कर रहे थे और अब आपकी बयानबाजियां आ रही है कि दूसरे लोग मक्कारी कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं हो सकता ना। पहले आप सुधर जाओ ना, तो आपके साथ ये सारे कारनामे हो ही ना। आप ये जो अजान का मुद्दा है, ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा कानून पर आ जाइए ना। आप किसी देश में रहते हो, यही रहते हो, हम सब मिलकर के रहते हो, हम कहीं भी अकेले या अलग नहीं है, हम सब एक हैं। बस केवल सोचने की जरूरत है, बस केवल समझने की जरूरत है। अगर हम लोग श्रद्धा पर ही लड़ जाएंगे ना तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये एक दूसरे पर टिप्पणी करना, ये हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए किसी की कि हम किसी की श्रद्धा पर इस प्रकार से टिप्पणियां करें, इस प्रकार से एक दूसरे के भगवानों पर या फिर जो आराध्य है उन पर ऐसी टिप्पणियां करें। ये अच्छी बात नहीं है और ये प्योर राजनीति है। ये तो टोटल राजनीति हो गई ना। अजान से उठकर के सीधा राजनीति में चले जा रहे हैं हम। एक वर्ग जिन्होंने कभी अच्छा नहीं बोला, वो इस प्रकार से आकर के धार्मिकता और श्रद्धा पर लड़ जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता मुझे और इसके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। ठीक है, मनोज पुरवाल जी, आप ही की पार्टी के सांसद है सर शफीकुर रहमान वर्ग, जो खून बहाने की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जैसा किसी ने कहा कि उसमें हम जल चढ़ाएंगे, इसके वो विपक्ष में बोल गए, विरोध में बोल गए। कंचन जी प्लीज पहला राउंड एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग इंटरप्ट करिएगा एक दूसरे को। आप चैनल से पूछिए कि चैनल को सामने पूछिए कि किसने कहा, तो आप पूछ लीजिए ना। चैनल पे आप ही डिबेट कर रहे हैं, ठीक है कंचन जी, आऊंगा, एक राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लीज। आपके नेता है वो। ठीक है कंचन जी प्लीज, कंचन जी प्लीज, कंचन द्विवेदी जी प्लीज। देखिए पहले राउंड में प्लीज इंटरप्ट मत करिए, मैं भी किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। पहले राउंड में पहला राउंड एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। मनोज जी अपनी बात रखिए, कंचन जी अगले राउंड में आपके पास में आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए। बोलना चाहे बोले, महिलाएं आपको परिता। मनोज जी अपनी बात कंप्लीट करिए सर, मुद्दे पर आइए प्लीज। कंचन जी प्लीज प्लीज मैम, कंचन जी प्लीज
पहले राउंड में नहीं मैडम, पहले राउंड में नहीं, प्लीज पहले राउंड को कंप्लीट होने दीजिए। मैं भी किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं पहले राउंड में, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी अपनी बात कंप्लीट करें। उसका जवाब में उन्हें पूछ लीजिएगा कि किसने कहा है। अरे भाई, आपको तो रहमान साहब ने कह दिया, गलत है। किसने कहा है? कंचन जी प्लीज समझिए, आप प्लीज, ऐसे समय खराब होता है। पहले राउंड पर रुक जाइए, पहले राउंड में किसी को इंटरप्ट मत करिए आप लोग, दूसरे राउंड में करिएगा। पहले राउंड में सबको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। कहा है उनका, जो भी कहा है हम समझते हैं कि वो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, लेकिन रहमान साहब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो पद पे बैठा है रहमान साहब हमारे बड़े नेता हैं, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन हम फिर इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार है। आप देखिए कि राम मंदिर मुद्दा कोर्ट से सुलझा है। अगर कोई इसमें अगर शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, तो कोर्ट में जाके उसकी जांच कराइए, अगर है तो उसको कोर्ट से निपटाइए। ये हिंदू मुस्लिम करके कब तक हिंदू मुस्लिम होगा? राम मंदिर मुद्दा निपटा नहीं, अब साहब मस्जिद में शिवालय आ गया, कल अयोध्या मुद्दा होता है, राम जन्म कृष्ण भूमि। कब तक ये देश में चलेगा? कब कब बात होगी विकास की, कब होगी इसके आपके लॉ एंड ऑर्डर की, कब होगी बेरोजगारी की, कब होगी महंगाई की? अरे आपके नेता तो, आप तो क्या बताएं, हम तो, अब नेता कर रहे तो आप भी करेंगे क्या? आप तो समझदार है ना। तो हम समझा, हम आपको समझा रहे, आपको डिबेट पे समझाया जा रही कि आप थोड़ा शांत होकर बैठिए, हमारा नंबर हमें बोलने दीजिए। किस बात पे शांत? मतलब हमेशा से शांत होते हैं आप। कंचन जी प्लीज रुक जाइए, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए। आप जैसे लोगों की वजह से सभी होता रहता है। मनोज जी अपनी बात आप कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए। अच्छा, मतलब मैंने साहब से कहा कि आप बोले। कंचन जी प्लीज, मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज पहले राउंड में रुक जाइए, दरख्वास्त है मेरी आपसे। हमने कहा है अगर उसमें कहीं शंकर जी का स्थान है, कुछ है, तो ये मुद्दे तो उसके सबूत और कानूनी कार्रवाई करके उस पर निकाला जाए। अभी क्यों कब तक चलेगा देश में कि हिंदू मुस्लिम शिवालय, राम मंदिर, मस्जिद, कृष्ण भूमि, मस्जिद, ये कब तक चलेगा? आखिर बस इसके अलावा देश की और जिम्मेदारी नहीं है? बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भी जिम्मेदारी है, भाजपा बहुत जिम्मेदारी है, सब देश की जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक के रोजगार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है, महंगाई जिम्मेदारी है। तो ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? अगर उसमें कहीं है भी शिवालय, हम तो ये नहीं कह रहे, शंकर जी का स्थान है तो उसको प्रूफ कीजिए, उसके कोर्ट में जाइए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा निपट गया, जैसे उसका भी निपट जाएगा। निपटेगा कोर्ट से, इससे तो नहीं निपटेगा कि हिंसा से उसको निपट जाए, आक्रामक रूप से नहीं निपटेगा। कर कुछ भी लें हम लोग, राजनीति कुछ भी कर लें, निपटेगा कोर्ट से। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश किया, अब उसके आदेश करने के बाद क्या था? अगर ये पहले से आदेश हो जाता है, पहले कोर्ट से आदेश होता था बिल्डिंग गिराने का, जो अतिक्रमण होता था पहले कोर्ट में जाके हम लोग आदेश लेते थे, अधिकारी लोग तब गिराते थे। अब क्या हो रहा है? कोर्ट रोक रही है, तो ये तो कोर्ट की अवहेलना है ना, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है नितिन जी, क्यों इस देश में हिंदू मुस्लिम के बिना राजनीति नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज की? एक बड़ा सवाल है। जब हम भाईचारे की बात करते हैं और हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, अंदर खाने कुछ और बाहर से हम बोले तो कुछ और, ऐसा क्यों? पहले तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, अभी उन्होंने एक बात कही कि हमारे जो शरीफुद्दीन रहमान साहब है वो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो मैं उनके कुछ बयान आपको बताता हूं। कोरोना जब आया था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कोरोना जो है वो अल्लाह का अजाब है, जब अल्लाह के बंदों को नुकसान होगा तो अल्लाह हिसाब लेगा। तो अल्लाह जो कोरोना में जो मरने वाले थे, क्या वो सब हिंदू थे? क्या ये बताएंगे मुझे? या ये जिम्मेदारी का उनका बयान था? पहला बयान। दूसरा बयान उनका जो था लड़कियों के ऊपर, जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए, है ना। लड़कियों की शादी की उम्र जब 18 से 21 साल के लिए आया तो उन्होंने बयान दिया कि इस तरह का बयान वो आएगा तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, जिसपे बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और अपने बयान को बताया कि ये गलत तरीके से पेश किया गया। तिबारा उन्होंने अपना बयान दिया, उसमें कहा कि यहां जो भारत में जो मुस्लिम है वो खौफ में जी रहे हैं। अब मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं अपने सभा के प्रवक्ता भाई से कि कौन से मुस्लिम हैं जो खौफ में जी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बुलडोजर की हुकूमत चल रही है। तो बुलडोजर की हुकूमत जो चल रही है वो क्या सिर्फ हिंदुओं पे, सिर्फ मुसलमानों पे चल रही है? तो अभी इन्होंने एक जहांगीरपुरी पे स्टेटमेंट दिया था कि मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण तोड़ा गया, बगल में मंदिर था, वहां का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो आज की मैं आपको न्यूज बताता हूं कि अलवर में 3 मंदिर तोड़े गए, बहुत पुराने मंदिर थे। तो ये जिम्मेदारी का कोई बयान नहीं देते, इनके बयानों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है।
इस तरह के बयान सिर्फ मीडिया में आने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। दूसरी बात, इस समय जो रमजान का पाक महीना है, इस समय इस तरह का बयानबाजी करना, ये तो खुद ही बताते हैं कि ये खुद नहीं सच्चे मुसलमान हैं। जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो इस पाक महीने में इस तरह की बात करता ही नहीं है। ये किस तरह बात करते हैं, किस तरह की जिम्मेदारी की बात करते हैं। तो उसके बाद सुनिए, अगर शिवालय की बात किसी ने कही तो उसने ये नहीं कहा कि भाई शिवालय है, शिवालय है तो भाई अभी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई तो अब कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से पता करेंगे। आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं हम खून बहा देंगे। अगर इस पे हम अपनी टिप्पणी करें कि भाई आइए आप खून बहाइए, तो क्या ये उचित होगा? इस तरह के गैर जिम्मेदार शरीफुद्दीन साहब जो है खुद एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इस तरह की बयानबाजी करना, वो भी रमजान के पाक महीने में, बड़ी अतिशयोक्ति सी बात लगती है मुझे तो। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या सही है शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान, जब वो खुलेआम खून बहाने की बात करें, वो जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने, वो सबके साथ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, और एक तरफ उनकी जुबान पर खून बहाने की बात आती है। क्या एक सांसद के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कहना उचित है, खुले तौर पर खून बहाने की बात करना? मौलाना साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो बयान है, ये गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना बयान है। वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, कई बार एमएलए और एमपी रहे हैं, तो ऐसी बुजुर्ग शख्सियत हैं। बुजुर्ग शख्सियत को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। उनको सकारात्मक और संजीदगी वाले बयान देना चाहिए। उनको चाहिए था कि वो दिलों को जोड़ने वाली बात करते हैं, दिलों को तोड़ने वाली बात वो नहीं करते। उनका ये बयान जो है, उनके इस बयान से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, और मैं उनको मशवरा देता हूं कि यानी मेरा मशवरा देने का हक नहीं है, मगर एक मजहबी रहनुमा के नाते मैं उनको मशवरा दे रहा हूं, वो बुजुर्ग हैं मुझसे, कि वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान न दें और ऐसी बात न कहें जिससे इश्तियाल अंगेजी हो और आपस में हिंदू मुस्लिम टकराव हो। और उनको हमेशा इस तरह की बात कहना चाहिए, जहां पर कहीं अगर टकराव की पोजीशन है, वहां लोगों के दिलों को जोड़ें और नफरतें जो है वो खत्म हो। जो नफरतें बढ़ रही हैं, उस नफरतों को खत्म किया जाना चाहिए। जहां मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की बात करना चाहिए। अगर कहीं ऐसे टकराव की नौबत है, वहां तो ऐसे बुजुर्ग शख्सियत को चाहिए कि बीच का रास्ता निकाल करके दोनों तबके के लोगों को मिलजुल बैठ करके बात करना चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि खून बहाने की बात करना चाहिए। खून बहाने वाली बात कहना तो निहायत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खराब बात है, और इससे जो है नफरत और बढ़ेगी। हम जो है, जबकि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब व कल्चर है और इसकी पहचान है यही हिंदू मुसलमान मिल करके रहना, मुत्तफिक होकर रहना, प्यार और मोहब्बत से रहना, भाईचारे के साथ में रहना, यह हमारे जमहूरी मुल्क की खूबसूरत पहचान है। हमारे हिंदुस्तान का ये फख्र है और ये जेवर है। हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम लोगों को यही बताते हैं, वहाँ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बराबर जाना होता है तो हम लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से बयान देना यानी गैर जिम्मेदाराना, ये इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो अपना बयान वापस ले लें, ताकि जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है वो लोग उनकी तकलीफ दूर हो जाए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अब ये जुबान से तकलीफ पहुंची है, एक बहुत बड़े तबके को तकलीफ पहुंची है, तो जरूरी है कि वो अपना बयान वापस ले लें, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नफरत फैलाना नहीं है, हमारा काम है मोहब्बत और प्यार को फैलाना। और अगर कोई नफरत की बात कर रहा है तो उसको हम समझाएं, उसको बुझाएं, उसको मोटिवेट करें कि वो नफरत की बात न करे, मोहब्बत की बात करे। यही सूफिया का तरीका है, यही ये हमारे सूफी संतों का तरीका है, इस पर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कंचन जी सहमत हैं मौलाना साहब की बात से? देखिए बात ये है ना कि श्रद्धा व लबते लड़ा, जब हम श्रद्धा में होते हैं, जब हम श्रद्धा की बात कर रहे होते हैं, जब हम खुद ही पूजन में होते हैं, जैसा कि रमजान का बहुत अच्छा महीना चल रहा है, और इस तरीके से वो कहते हैं कि हम अपनों का ही खून बहा देते हैं, ये
कहाँ की राजनीति है? ये सरासर राजनीति है और ये अपनों को, जो उनके अपने हैं, उनको मुझे लगता है समझ में आ रहा है, वही मौलाना साहब के मुख से निकल रहा है। अच्छा लगता है ये बातें सुन करके कि आपको इन चीजों की जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, जो लोग हैं जो अपनों को ही मारने का, खून बहाने का और बंटवाने का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और आप लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। ये सुनकर के अच्छा लग रहा हो और देश के जो लोग हैं जो आज की डिबेट देख रहे होंगे उनको भी ये पता चल रहा होगा आपके बयान से कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमें चलना किस मार्ग पे है और किसकी बात सुनना चाहिए और किसके बयानबाजियां बिल्कुल भी लायक नहीं है सुनने की। उसी में से आते हैं ये हमारे वर्ग साहब। ठीक है मनोज पोरवाल जी, अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को भेजा था जहांगीरपुरी में पीड़ितों का हाल जानने के लिए, कम से कम ये समझ पाए कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन बर्क साहब तो समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर ले लिए। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी? और बर्क साहब क्या मुसलमानों के ठेकेदार हो गए हैं? मनोज जी, ये तो समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमने पहले आपसे कहा था, जो अभी कहा था ना, वर्क साहब जो है, जिम्मेदार पद अलग होता है और जिम्मेदार व्यक्ति अलग होता है। पद और व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। जिम्मेदार पद पर बैठने वाला जरूर नहीं जिम्मेदार व्यक्ति भी हो। आप मेरी बात समझ। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी तो एक जिम्मेदार पार्टी है ना। आप लोग सत्ता में रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। क्या किसी ऐसे नेता को बर्दाश्त पार्टी कर सकती है जो कि खुलेआम जहर घोल रहा हो समाज में? देखिए, जैसे जो भाषा बोलेगा उसकी आलोचना हो रही है, हम लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी आलोचना। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो है इस समय क्या देश में कभी भी, आप 47 का देश भारत चले जाइए जिसमें आजाद हुआ तो कोई ऐसा धर्म नहीं था जिसमें आजादी में, जिस धर्म के लोग नहीं थे जिसमें आजादी में रोल अदा नहीं किया हो। तो उसको वही जगह, वही समय क्यों नहीं आ रहा है? समय इस समय भारत को बहुत जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहें तभी देश तरक्की करेगा। ये इसकी परंपरा भी खत्म होनी चाहिए ना कि हिंदू है तो हमारा है, मुसलमान है तुम्हारा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब चुनाव होना चाहिए, चुनाव में जब ये होता है, मुझे लग रहा है कि बर्क साहब जहां से आते होंगे, जहां चुनाव लड़े हैं, जिससे वहां मुसलमान माहौल होगा तो वो अपने मुसलमान के लिए बोलते हैं। कहीं हिंदू है तो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे। तो पूरे ये सब चल रहा है और आप समझने की कोशिश करिए कि इससे भारत की छवि खराब हो रही है। जो पाकिस्तान की सब हम लोग देख रहे थे कि एक समय के हिंदू था, वहां बहुत पीड़ित होता था, हिंदुओं के साथ ये होता था, हिंदुओं की लड़कियों को, ऐसे ही कल ये ना हो जाए कि भारत में सब ऐसा होता है। मनोज जी, अखिलेश यादव इस बात को कब समझेंगे कि समाजवादी पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं बर्क साहब? नहीं, वो बहुत समझ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ऐसा उनके ये बयान उनके पास पहुंचे होंगे और उन्होंने निश्चित कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा और इसको वो खुद समझेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए नितिन जी आपके पास में आ रहा हूं। जब हम मुस्लिम नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं भड़काऊ बयान देने का, जब हम मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऊपर आरोप लगाते हैं भड़काऊ बयान देने का, तो क्यों ना हिंदू धर्मगुरुओं के ऊपर भी सवाल उठें, बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी सवाल उठें। बजरंग मुनि ने क्या कहा कुछ दिन पहले, इससे पहले यति नरसिम्हा ने क्या कहा, इसके पहले साध्वी की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये बड़े सवाल हैं कि आखिर क्यों हम इस तरीके के बयान दें कि समाज में नफरत की भावना पैदा हो। देखिए, अभी आपने मौलाना साहब को मैं सुन रहा था, देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जो उन्होंने क्या कहते हैं शरीफुद्दीन रहमान साहब ने वो दिया है बयान, वो बिल्कुल गलत है। इस तरह के मौलानाओं की आज हमें बहुत ज़रूरत है। इसी तरह हमारे हिंदुओं में भी ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो अगर कोई हमारे हिंदू धर्म का भी कोई धर्मगुरु अगर गलत बात करता है तो हमें उसे बिल्कुल तौर पे, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उसका हमें वो विरोध करना चाहिए। और देखिए, अभी उन्होंने मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे देश की तहजीब है ये हिंदू मुस्लिम। हम जब बाहर कंट्री में जाते हैं तो हम ये बताते हैं कि हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आज ये संदेश क्या जा रहा है विदेश में या हमारे बाकी देशों में कि यहाँ तो ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेताओं की वजह से आज की डेट में ये हिंदू मुस्लिम से उठ के हमको बात करनी पड़ेगी। हमको बेरोजगारी और अपनी शिक्षा पे, मेडिकल पे, इन सब मुद्दों बात करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप जैसे शरीफुद्दीन साहब हैं, इन लोग पे कब बैन लगेगा, कब सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी। अभी आपने जैसे कहा कि सीतापुर में जो एक संत साहब ने कोई बयान दिया था तो उनको तुरंत अरेस्ट किया गया ना, आज भी वो जेल में है। तो क्या शरीफुद्दीन साहब को पुलिस पकड़ेगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो इस तरह के बयान पहले भी देते आए और फिर देंगे।
इस तरह की बातें करके, इस तरह के भाषण देके लोगों की भावनाओं से इस पाक महीने में, कम से कम इस पाक महीने में जहां हर मुस्लिम व्यक्ति जो है भगवान की, अपनी अल्लाह की पूजा करता है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसका अल्लाह रुष्ट हो, उस समय इस तरह की बात करना बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, लेकिन सवाल मौलाना साहब एक और ये है कि शफीकुर रहमान बर्क हमेशा क्यों ऐसे बयान देते हैं कि नफरत की भावना समाज में पैदा हो। अभी इससे पहले अपने वक्तव्य में नितिन जी ने कई सारी बातों का जिक्र किया था, उनके बयानों का जिक्र किया था। अजान की तुलना रामायण से वो कभी करते हैं, कभी कहते हैं कि साहब लड़कियां जब जवान हो तो बुर्के में रहना उनका जरूरी है, और अब वो कह रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। क्या ये कौम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या ये समाज में जहर घोलने का काम नहीं कर रहे हैं? और क्या आप जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे नेताओं को बायकॉट किया जाए, ऐसे नेताओं का विरोध किया जाए? मौलाना साहब। बिल्कुल, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो हैं वो बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं, मगर वो बात जो है वो बिल्कुल इस तरह की करते हैं कि जैसे लगता है कि अभी उनकी पैदाइश हुई है और बिल्कुल बेशूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। जमीन के हालात, माहौल, सियासी पस मंजर वो बिल्कुल वो नहीं देखते हैं और इस तरीके से बेतुकी बात करते हैं, जबकि हालात और समाज का जितने भी तबकात हैं सबका ख्याल रखना चाहिए और किसी की भी दिल शिकनी नहीं होना चाहिए। सूझबूझ के बयान देना चाहिए, ऐसे बयान देना चाहिए जिससे समाज जुड़ा रहे और किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। मगर उन्होंने हमेशा कोई इस तरीके से कुछ बातें कही हैं जिससे हम मुत्तफिक नहीं हैं और हम उनको और उनके इलाके के लोगों को बराबर मशवरा देते रहते हैं कि बुनियादी काम करना चाहिए। इन बयानबाजी से कोई हासिल नहीं होता, बुनियादी काम करना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी को इस बात की सूझी है कि वो जहांगीरपुरी दिल्ली के फसाद इलाके में वफ्द लेकर के गए हैं। इससे पहले कभी तौफीक नहीं हुई उनको मुस्लिम मसले के लिए, कभी मुसलमानों के और जो दर्द हुए और जो वाकयात हुए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हुए, तो राजनीति करते हैं, एक पार्टी चलाते हैं अखिलेश यादव जी, तो उनको कभी तौफीक नहीं हुई। तो हम तो बराबर लगभग एक महीने से मैं तो तमाम मुसलमानों से ये कहता आ रहा हूं कि तमाम मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। मैं बराबर जो है इस बात को कहता रहा हूं कि छोड़ दें, और ये भी तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता रहा हूं और मशवरा देता रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करना भी छोड़ दें, ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफरत है वो नफरत खत्म हो और लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। और कई जगह इस तरीके से वाकयात हुए हैं और समाजवादी पार्टी सिर्फ वाहिद ऐसी है पार्टी है 2014 से, जब से पहली मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, उस वक्त से लेकर अब तक पहली बार ऐसा है एक फसाद ज़दा इलाके में एक वफ्द अखिलेश यादव ने भेजा है, वरना कभी किसी मुस्लिम मसले में उनको तौफीक नहीं हुई, न कभी किसी मामले मुस्लिम मसले में वो कभी बोले। हमेशा अखिलेश यादव जी चुप्पी साधे रहते हैं, कोई भी मुस्लिम मसले में वो नहीं बोलते हैं और न वो मुस्लिम डेलीगेशन को, मुस्लिम तंजीमों को, संगठनों को या उलमा को कभी मिलने का टाइम देते हैं। उनके पास में वक्त ही नहीं मिलने का टाइम देने का। जबकि उनके वालिद, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा मुलाकात किया करते, बात करते थे, समझते थे, सुनते थे, मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे, तमाम मामलात में संजीदा थे। मगर अखिलेश यादव जी बिल्कुल कतन संजीदा नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, अपेक्षा समाजवादी पार्टी से क्या है आप लोगों को? हम तो पूरी अपेक्षा जितनी थी वो कर चुके, मुकम्मल कर चुके। अब हमें उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बात करें? हम सिर्फ देखिए इसलिए बात करते हैं कि 4 बार, अभी जल्दी जल्दी की बात बताऊं, 4 बार उनको हमने मजबूती से वोट दिया है। हमारी कम्युनिटी ने मजबूती के साथ उनको सपोर्ट किया है। 2 बार लोकसभा के इलेक्शन हो गए और 2 बार विधानसभा के इलेक्शन हो गए। मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, वोट दिया है, हमारी पूरी मुस्लिम कौम ने दिया है। तो इसलिए जिसके ऊपर हमारा एहसान है तो हम उसी से तो उम्मीद रखेंगे और उसी से हमें गिला होगा, उसी से शिकवा होगा। और अब चूंकि वो हमारे मजबूती से साथ में खड़े होने की वजह से और हमने उनकी इज्जत बढ़ाई, उनको ताकत बढ़ाई, सब कुछ देने के बावजूद भी वो हमारे साथ में नहीं खड़े हैं, तो हम अपना नजरिया चेंज कर रहे हैं। अब अपने अंदर हम बदलाव ला रहे हैं, हम अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा अल्टरनेट क्या चीज हो सकती है। मौलाना साहब, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, कल तौकीर रजा ने जो बयान दिया उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। तौकीर रजा ने भी यही कहा था
कि जितने भी मुस्लिम विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दें और समर्थन करना बंद कर दें समाजवादी पार्टी का। कुछ नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए। आज शफीक उर रहमान बर्क ये बयान दे रहे हैं, आज आप भी इस बात को कह रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है? क्यों सिर्फ एकजुटता की बात मुस्लिम धर्म के लोग मुसलमानों के लिए एक पार्टी से इतनी अपेक्षा कर रहे हैं? अब समाजवादी पार्टी को तमाम पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने वोट दिया, इसलिए उससे जो है वो हमें गिला और शिकवा है और वो हमारे पैमाने पर खरा नहीं उतर रही है। इसलिए अब हमें जो है वो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने जो बयान दिया है बिल्कुल दुरुस्त बयान है और वो उन्होंने बहुत सोच समझ के बयान दिया और मैं 1 महीना पहले से ये बात कह रहा हूं और मेरी ही बात पर जो है आजम खान साहब के समर्थकों को और दूसरे जो सपा के लीडर हैं उनको शऊर पैदा हुआ, वो बेदार हुए और जागे और जगह जगह जो है मुस्लिम लीडरशिप जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा लेकिन देने का तौकीर रजा ने तो कल ये भी कहा था ना कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो संभलेगा नहीं। इस बयान पर भी कुछ बोलिए फिर। वो बयान पूरा जो है पूरा समझने की बात है, पूरा बयान जो है समझा जाएगा तभी बात हो सकती है उस पर। चलिए ठीक है, आप लग रहा बच रहे हैं आप मौलाना साहब इस बयान से? नहीं, बचने की बात नहीं है। पूरा बयान जो है वो मैंने जितना आपने अभी बताया उतना मैंने सुना, उतना समझा। चलिए ठीक है। कंचन जी, ये बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, बर्क साहब कह रहे थे कि ये बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, जिस पर चाह रहा बुलडोजर चढ़ा दिया। और देखिए खतरा अब मुसलमानों को क्या सरकार से है, इस बात का इशारा क्या बर्क साहब कर रहे थे? और इस पर अगर वो इशारा कर रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी क्या इसका जवाब देगी? नहीं, इसका जवाब तो आपको कार्यों से ही दिख जा रहा है, कार्यों से ही मिल जा रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अगर किसी पार्टी से आता है या फिर हिंदू से, मुस्लिम से, यहाँ पर ये सारी चीजें है ही नहीं। जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है, जो कानून के दायरे में नहीं आता, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। चाहे वो फिर पुलिसकर्मी हो, चाहे फिर वो हिंदू हो। आप देखिए ना, उन सभी को जेल भेजा गया जो बयानबाजियां इस तरीके की करते हैं, चाहे वो हिंदू हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो कानून के खिलाफ अगर है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बात समझने वाली है। तौकीर रजा की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऐसे ही बयान बहुत सारे दे चुके हैं कि किसी को भी अगर हमने खोल दिया तो बचेगा नहीं हिंदुस्तान, और न जाने क्या क्या उनकी भी बयानबाजियां ऐसी होती रही हैं। तो ये इस प्रकार के जो बयानबाजियां करने वाले लोग हैं ना, इनसे मुझे लगता है कि जो इनके अपने विशेष लोग हैं, इनके अपने कौम के लोग, इनको बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बयानबाजियों से उनके अपने लोगों का खून बहता है। अगर दंगे होते हैं तो कोई और नहीं फंसता है, कोई और नहीं। अगर दंगे हो रहे हैं तो दोनों पक्ष के लोग घायल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही तबके के लोग घायल होते हो। जब दंगे होते हैं तो फिर बहुत प्रकार से लोग जेलों में होते हैं और लोगों के भविष्य खराब होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो। जेलों में जाते हैं युवा, इसके बाद में निकल के आते हैं और उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी इन लोगों को, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सा समझे कि किस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ भड़काने के लिए कर रहे हैं, तो ये बातें समझ में आएंगी। और हाँ, मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार हो गई है, इन चीजों को समझती है कि कौन कहां से राजनीति कर रहा है। और रही बुलडोजर की बात, तो यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र करने की किसी को आवश्यकता नहीं, कि लोग क्योंकि खुद ही समझ रहे हैं। क्योंकि जब कोर्ट कोई फैसला करता है या फिर कोई कार्य हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट को पता नहीं है और कोर्ट इसमें रजामंदी नहीं दे रहा है या फिर कोर्ट मना कर रहा है और कोर्ट की बात शासन नहीं मान रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी एजेंसियां और शासन एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, कोर्ट के हिसाब से ही सारे कार्य होते हैं। मैं आपके सपा के नेता का ये जो बयान है उस पर बात ठीक है। चलिए मनोज जी, मैं 2 बातों पर आपका कमेंट चाहूंगा। पहला ये कि बड़ा गिला है, बड़ा शिकवा है समाजवादी पार्टी से। मौलाना साहब भी अभी कह रहे हैं आपके साथ जो पैनल पर बैठे हुए हैं, कल तौकीर रजा भी कह रहे थे, आज शफीक उर रहमान बर्क भी कह रहे हैं, जबकि सपा के ही सांसद हैं। क्यों इतना खफा आपसे हैं ये लोग, इस पर आप जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर, एक धर्म के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस बात को तो स्वीकार करिए कम से कम। देखिए, जो उनके एक आप लोग बता रहे हैं ना कि एक ही लोगों का, और सबसे बड़ी बात मनोज ये है कि जो अतिक्रमण कर रहा है उसका तो कोई धर्म ही नहीं देखना चाहिए ना, जो गलत है वो गलत है। अतिक्रमण तो आप चाहे कोई प्रदेश चले जाइए, चाहे दिल्ली, चाहे गुजरात, चाहे एमपी, सब जगह अतिक्रमण है। कहीं ये तो नहीं कि दिल्ली में है, जहांगीरपुरी में अतिक्रमण सब जगह है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन, जैसे ये हमारे मौलाना साहब या सब लोग बोल रहे हैं कि सपा से मोह भंग हो रहा है, सपा से,
मैं खुद कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये सब जात और धर्म के एक पार्टी से जुड़ना बंद हो जाएगा, जैसे एक जात किसी को कहते हैं साहब ये जात भाजपा की है, उन्हें यादव सपा की है, या मुसलमान सपा का है, हिंदू उसका भाजपा का है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो उस दिन जब सभी जाते सभी धर्म के लोग सब पार्टी में हो जाएंगे, उस दिन जो है चुनाव निश्चित ही बेरोजगारी पे, महंगाई पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, इस पे सब होगा। और जिस दिन ये हो जाएगा उस समय समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ में है। चलिए एक फाइनल कमेंट भी आपका इस पर चाहूंगा, क्या बर्क साहब को कोई नसीहत देंगे आप, या अखिलेश यादव कोई संज्ञान तो लें, कम से कम ऐसे बयान बार बार ना दें जिससे कि समाज में जहर घोलने का काम उनके बयान करें? नसीहत देने की हम लोगों की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है ना, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हम ये बताते हैं जो दिल की भावना है, निश्चित वो उन्हें सुनी होंगी या सुनेंगे कभी डिबेट को, तो लगेगा कि हाँ हमसे कुछ ज्यादा बोलना हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी से नितिन जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मौलाना साहब आपके पास आऊंगा। नितिन जी बहुत शार्प में कमेंट चाहूंगा सर, एकता की बात अगर हम करें तो फिर एकता दिखनी भी चाहिए। जरूर दिखनी चाहिए। हम तो शुरू से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ रहे। ये देश जब आजाद हुआ था तो उससे देखिए, और देश जब आजाद हुआ, देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी वो हिंदू मुस्लिम ने एक साथ लड़ी। तो फिर क्यों सातवीं आज हमारे जो राष्ट्रपति आपको याद होगा अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनको नहीं, देखिए उसको तो जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया गया। हम लोग ने ये नहीं कहा था, हम लोग ने ये कहा था कि आपकी अजान से हमें कोई परेशानी नहीं है, आप जरूर बनाइए, आप अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पे अगर आप उसको बजाते हैं, आप देखिए आप अपनी क्या कहते हैं मस्जिद के अंदर अजान पढ़िए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज के युग में जहां इतनी बीमारियां वैसे फैली हैं, उस पर इस तरह की ध्वनि प्रदूषण करना ये ठीक नहीं। आपकी अगर इबादत से किसी को विघ्न पहुंचता है तो वो इबादत ठीक नहीं है, वो चाहे हिंदू करे और चाहे मुसलमान करे। और अजान तो 3-4 मिनट में खत्म हो जाती है, और जो देखिए बात 3-4 मिनट की नहीं, वो 5 टाइम होती है। देखिए वो अजान जो है 5 टाइम होती है, ठीक है। आप उसको सार्वजनिक तौर पे मत चलाइए, आप चलाइए, आप अपने मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर लगाइए, सुनिए। हम भी अपने मंदिर में अपने घरों में पूजा करते हैं, तो हम उसको लाउड स्पीकर में नहीं सुनते, हम अपने घर में करते हैं, मंदिरों में हम पूजा करते हैं। अगर हम मंदिरों पे अगर लाउड स्पीकर लगा देंगे तो आम जन कैसे रहेगा, आम जन जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए मौलाना साहब एक फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी से सर, संदेश में चाहूंगा आप यहां से आज देकर जाएं, क्योंकि अगर आप मजम्मत कर रहे हैं तौकीर रजा की उस बयान की, शायद आपको पता नहीं तो इसलिए आप पूरी तरह खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान के अगर बयान को आप गलत बता रहे हैं तो संदेश भी आपकी तरफ से आज जाना चाहिए इस पैनल से। एक मैं तमाम मुल्क के अमन पसंद शहरियों से अपील करता हूं कि वो इस तरीके से भड़काऊ बयानों पर ध्यान न दें, अफवाहों पे कतन ध्यान न दें, हर वो काम करें जो दिलों को जोड़ने वाला हो, और दिलों को तोड़ने वाली बातों से नफरत करें, दूर रहें, आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अखुवत के साथ में रहें। यही सूफिया का और यही दरगाहों का पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, नितिन जी की बात पर अभी कुछ बोल रहे थे सर आप? मैं नितिन जी की बात पे ये कह रहा था, अजान की बात पे, कि अजान से अगर आज तकलीफ है तो ये तकलीफ जो है आज जो है चंद लोगों को तकलीफ है, जबकि ये अजान का सिलसिला आज से थोड़ी है। नहीं तकलीफ नहीं है, 1400 गलत दिशा मत दीजिए, उसको गलत दिशा मत दीजिए, हमने तकलीफ की बात कभी नहीं की। नहीं, 1450 साल से अजान हो रही है, ये कहिए आप लाउड स्पीकर से अगर आप अजान की बात करेंगे तो हजारों साल से हम भी पूजा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप विवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, हम भी पूजा हजारों साल से कर रहे हैं, है इसलिए अजान पर आज चर्चा नहीं, और समय नहीं था तब भी अजान होती थी। चलिए आज समय चूंकि हमारे पास इतना ही है, इसलिए आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो शफीकुर रहमान बख्श समाजवादी पार्टी के सांसद तो हैं, लेकिन सपा के नेता ही, उनके प्रवक्ता ही उनके बयान से किनारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बयान गलत है। मौलाना को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके का बयान समाज में जहर घोलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि कब बर्क साहब अपने बयानों को सुनेंगे और समझेंगे कि जब वो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं और जब ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं जो कि चुभने वाले शब्द होते हैं, तो फिर से समाज में एकता की बात नहीं बल्कि भिन्न भिन्न होने की बात सामने आती है। अब देखिए 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।